इस लेक्चर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखने वाले हैं अभी। तो देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। नाम से पता चल रहा है इंटरनली, टोटली इंटरनल की साइड में ही, मतलब इंटरनली ही वेव जो है हमारे पास रेडिएशन जा रही है, जो लाइट रेडिएशन, वो टोटली इंटरनल में ही रिफ्लेक्ट हो जाए। मतलब जिस मीडियम में वो रेडिएशन जो लाइट वेव है वो ट्रेवल कर रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में ही वापस आ जाए, तो वो हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका देखो डेफिनेशन भी यही कह रही है क्या, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए भाई क्रिटिकल एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कब होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो डायग्राम गिवन है उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं एक बार, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास ओ पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास लाइट का सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, और ये कोई डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। मान लेते हैं यहाँ पे एयर है, तो ये मान लिया हमने कोई वाटर है या ग्लास है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है। अब इसमें से लाइट रेडिएशन जा रही है, तो ये लाइट रेडिएशन ऐसे गई। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे मीडियम में चली गई। ठीक है, अब थोड़ा सा लाइट रेडिएशन हर एक डायरेक्शन में जाएंगे भाई। मान लेते हैं इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, नॉर्मल ड्रा करें, तो यहाँ से रेडिएशन क्या होगी, जब लाइट रेडिएशन रेयर मीडियम टू या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो लाइट रेडिएशन जो आ जाएगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा सा इधर बेंट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करें तो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इस पॉइंट पे बात करेंगे तो वो रेडिएशन क्या होगी, थोड़ा सा और ज़्यादा बेंट होगी, थोड़ा इधर हो जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे जाने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जिस पॉइंट पे जाने के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे पास है वो 90 डिग्री हो जाता है, उस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे भाई। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बढ़ाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल होगी जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री थी। अब जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि इस पॉइंट से जब हम आगे जाएंगे कहीं भी, तो उस पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो अब तो 90 डिग्री है, पैरेलल टू द सरफेस है। अब क्या करेगा, वो अंदर की तरफ बेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वापिस उसी मीडियम में चला जाएगा जिस मीडियम में से इंसिडेंट रे आ रही है। तो इस पॉइंट से आगे कहीं भी हम चेक करेंगे, मान लो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं या यहाँ कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, और वहाँ पे इंसिडेंट जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे जाएंगे तो आई की वैल्यू होगी वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख रखा है आई इज़ ग्रेटर देन आई सी मतलब क्रिटिकल एंगल। तो वहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, वो बाहर ना जा करके वापस इसी में मुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा वो कब होगा, कि क्या कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पेश करे होगा भाई हमारे पास। तो क्या होगा कि इंसिडेंट रे मस्ट बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, कि जहाँ से हमारे पास इंसिडेंट रे का सोर्स जो लाइट का सोर्स रखा हुआ है वो आउटर जो मीडियम है उसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम में होना चाहिए।
मतलब उससे जो दूसरा मीडियम है जिसमें रेडिएशन बाहर जाएगी वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा विरल होना चाहिए, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लूजली पैक्ड होने चाहिए। डेंसर मीडियम उससे थोड़ा सा रेयरर मीडियम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरी जो कंडीशन है वो क्या कह रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ए डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या कह रहा है कि जो डेंसर मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, ये तो थी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल, जो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा जिसके बेस पे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री। तो हमने देखा था कि क्रिटिकल एंगल क्या था, मान लो ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे नॉर्मल हमने खींचा था, यहाँ से लाइट आ रही है, तो वो एंगल जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो, 90 डिग्री हो जाए, वहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को IC से डिनोट किया था, क्रिटिकल एंगल कहा था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज़ करें तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहती थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, वो क्या कह रही है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, IC क्रिटिकल एंगल। ठीक है, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल या IC या क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दैट इज इक्वल टू 1 बाई साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस या क्रिटिकल एंगल, क्योंकि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये वे दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन निकल के आते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है तो वो आप न्यूमेरिकल के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको वेवलेंथ की टर्म में लिखें तो वेवलेंथ की टर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ एंगल, वो क्या होगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस या साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, रेड कलर है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एज कंपेयर टू वोयलेट कलर। तो दूसरे जो कलर है, देखो विबग्योर, हमारे पास जो कलर्स का जो सीरीज़ बनती है अकॉर्डिंग टू देयर रिफ्लेक्शन या अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, वो विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं, VIBGYOR। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होगी, कम से कम होगी। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका ही क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ ऊपर लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और वॉयलेट कलर का जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी भाई। ठीक है, तो वेवलेंथ की टर्म में अगर इसको न्यूमेरिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो फाइनल हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या होगा, ये इस टाइप से एक्सप्रेस आएगा, साइन एंगल ऑफ या क्रिटिकल एंगल 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 1 बाई A प्लस B बाई लेमडा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, A और B यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं, मिरेज फॉर्मेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही मिरेज फॉर्मेशन होता है, लूमिंग, टोटली रिफ्रैक्टिव प्रिज्म की जो चमक होगी वो भी क्या हो, स्पार्किंग ऑफ डायमंड की जो चमक होती है
वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ये कुछ एप्लीकेशंस है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई।